कि कौन है रे मूसर, कौन हो मूसर, कौन हो। सब के मारी सब के मन बढ़ गया है। हम मांझी तो क्या हमारे साथ ऐसा होगा, और वो मतलब उनके कास्ट का है तो क्या उसके साथ नहीं होगा। बस दिक्कत लगता है, बहुत गुस्सा आता है अंदर, मतलब क्या कर सकते हैं। वहाँ पर बोलने का कोई शब्द नहीं है कि क्या बोलें। उस रूम में यही एक बात गूंज रही थी कि ये मूसर है, इसको मारो। और हम थे और बबलू भैया थे, बाकी सब रूम खाली हो गया। हम बेड के अंदर घुस गए थे। बेड के अंदर घुस गए तो वहाँ पे एक GW का एक सीनियर है, मैं उसको फेस से पहचानता हूँ लेकिन नाम नहीं हमको पता है। और तो हम अंदर घुसे हुए थे। उसके बाद बोला कि अरे बेड के नीचे भी घुसा हुआ है। अब बेड के खींचे से अंदर से खींच के हमको और फिर बाहर ला करके मारा गया। और वहाँ पे कुछ सीनियर आए जो नशा में पीले थे, तो हम बोले कि भैया हमको बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा जा रहा है। सर पे 10-12 लाठी मारा, मेरा लगा कि सर फट जाएगा। और उसके बाद हम चिल्लाने लगे कि भैया हमको मार देगा। तो धर रहे थे लेकिन फिर भी कोई नहीं हमको बचा रहा था। हमारे जो छात्र अम्बेडकर छात्रावास है, वहाँ से रामविलास पासवान जैसे हस्ती निकल चुके हैं। वो छात्रावास का मान सम्मान को ये लोग बेच दिया है। ये लोग सावित्रीबाई फुले के जयंती के दिन लड़की का डांस करवाता है और ऑर्केस्ट्रा करवाता है। लड़की का कुछ दिन पहले आप लोग को पता होगा, वीडियो ये लोग का वायरल हुआ था डांस उस कराने का लड़की उड़की के साथ। तो ये लोग जो छात्रावास का जो नाम बना हुआ है, ये लोग को बर्बाद कर दिया ये लोग छात्रावास के नाम को। ये देखिए मेरा मोबाइल है, ये मोबाइल फोड़ दिया गया है, जिससे हम संपर्क करना चाह रहे थे। जो भैया लोग हमको दिला पढ़ाई लिखाई भी करते हो? पढ़ाई लिखाई करते थे। इसमें हम चूँकि अभी लॉकडाउन में सब क्लासेस बंद थी तो हमको यही सहारा था ऑनलाइन क्लास करने का। और हम क्या करते हैं आपके? हमारे पापा गांव में मजदूरी करते हैं और किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाएं कि वहाँ जा कर के पढ़ लिख करके कुछ करेंगे। और हम लोग रात में राजेंद्र नगर के एरिया में ऐसा ही कोई वहाँ किसी के दरवाजे पर, वहाँ किसी के दरवाजे पर बैठ के पूरा रात गुजारे हैं भूखे। अभी तक सुबह से एक अन्न नहीं खाए हैं। और उनका एक लोसपाई गुट का 10-15 बच्चे हैं जो हमेशा नशा के धुत में होकर हर टाइम। गुट का आप काहे नाम ले रहे हैं? लोसपाई गुट वहाँ पे मतलब कि देखिएगा तो वो एक तरह से जो अमर आजाद भैया हैं, खास मुसर समुदाय से जो बच्चा से रात को गांजा, सिगरेट, खैनी, बीड़ी, गुटखा सब कुछ मंगवाता है और नहीं लाने पर उसको भयभीत किया जाता है, मारा जाता है। और वही बात रहा हमको बोला गया था कि गांजा लाने के लिए, तो हम नहीं गए लाने। तो नहीं लाने गए तो वहाँ पे जो लड़ाई हुआ वहाँ हम गए। वहाँ जाने पर तो कोई जिसको जो बोला था हमको लाने के लिए उसको नहीं लाया, तो वो हमको बोला कि मुसर है, उसे मुझको है। तो हमको भी मारा, मतलब कि 2-4 आदमी हमको ऊपर आए दौड़ के, तो हम लोग भागे थे। पीछे से भी 2 आदमी पकड़ के मारा हमारा। 2 लाठी हमको पड़ा है, 2 लाठी लगा। तो हम फिर वहाँ से छूटे तो वहाँ से फिर भागे हम। अम्बेडकर छात्रावास महेंद्रू, वहाँ पे कल रात में जो है वहाँ कुछ एक तरह से कहा जाए कि जहाँ उस हॉस्टल में कुछ दादागिरी करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा वहीं के बच्चों को जो महादलित जाति से आते हैं उनको पीटा गया। और वो अभी बच्चे जो हैं वो जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके आवास में आके बैठे हुए हैं, डरे सहमे बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि हम जीतन राम मांझी जी के यहाँ आए हैं और इनसे मिलेंगे। और इनके बेटे से भी इनकी मुलाकात हुई, संतोष कुमार सुमन, जो अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं। अभी हम उन बच्चों से मिलेंगे। ये देखिए, ये जीतन राम मांझी जी का जो है आवास है और यहाँ पे वो बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं और उन्हीं से हम बात करेंगे कि कल रात को क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी। आप ही लोग के साथ ये पूरा मामला हुआ था? हैं? तो आप लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं? अच्छा, कल आपका एक वीडियो भी आया था। अच्छा बताइए, कल क्या हुआ था, मतलब कैसे ये हुआ और कौन लोग थे? देखिए सर, मतलब हम लोग शाम में लगभग 10 बजे खाना बना करके रूम में जा कर के कल NTPC का आंसर की आया था। तो हम लोग, मैं और बबलू भैया बैठ के अपना रूम में आंसर की मिला रहे थे। उसी दरमियान मतलब कि 10-12 बच्चे आते हैं, हाथ में उनका रड रहता है और लाठी रहता है और पीटते हुए और गरजते हुए, गाली देते हुए कि इसे मेरा भाई का कौन मारा था, पूरा मतलब गलियाते हुए और रूम में घुस जाता है। उसके बाद हम लोग बोले कि हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं किए थे, मतलब जो रात का घटना हुआ था उससे एक दिन पहले थोड़ा सा घटना हो गया था लड़ाई झगड़ा वाला। तो उसमें मतलब कि सीनियरों का एक बैठक हुआ और उस बैठक में मतलब मामला को मतलब कि सलटा दिया गया था। उसके बाद मतलब कि जिस दिन घटना घटा उस दिन हम लोग रात में 2 बजे भागे थे। उस दिन मतलब कि 10-12 सीनियर जो लोग हैं, मतलब दारू के नशा में धुत होकर के, और 10-12 लड़के सब डंडा उंडा ले करके पूरा हॉस्टल के सभी रूम में जा के खटखटा करके और सबको गलियाया है।
सबको गलियाया है। और जो भेटा रहा था कि कौन है रे मूसर, कौन हो मूसर कौन हो, सबके मारी सब के मन बढ़ गया है। और ये सब बड़ी बदमाशी कर रहा है यहाँ पे। आप लोग को क्यों मारेगा? क्या आप लोग उस लड़ाई में थे या आप लोग को बस मुसहर बोल करके जाति देख करके मारा? जातीय देख करके हम लोग को मारा गया है। उस लड़ाई झगड़ा में हम लोग का कुछ उसमें कोई इंटरफेयर भी नहीं था। हम लोग इससे कोई अथी नहीं है। हम लोग बेफिक्र हो गए थे कि अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और हम लोग अपने रूम में खाना खा करके और पढ़ने लिखने के मकसद से बैठे हुए थे और वो लोग अचानक आते हैं और गेट खुलवाया और उसके बाद मारना ही स्टार्ट कर दिया। बात नहीं हुई और मारने लगा तड़ाक तड़ाक पूरा। मतलब देखिए यहाँ पे ये पूरा तो आपका दाग है, पूरा दाग है। यहाँ माथा भी फूट गया है पूरा, इधर देह में भी मतलब कि मेरा चोट हो गया है। उसके बाद हम बेड के उस साइड से दिखा दीजिए। बेड के नीचे हम छुप गए थे। तो बेड के नीचे छिप गए, मतलब कि ज़्यादा चोट लगा। हमारे रूम में मतलब प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। और रूम में जो भी बच्चे थे, दूसरे कास्ट के बच्चे थे, उनको नहीं मारा जा रहा था। उस रूम में यही एक बात गूंज रही थी कि ये मूसर है, इसको मारो। और हम थे और बबलू भैया थे, बाकी सब रूम खाली हो गया। हम बेड के अंदर घुस गए थे। बेड के अंदर घुस गए तो वहाँ पे एक GW का एक सीनियर है, मैं उसको फेस से पहचानता हूँ लेकिन नाम नहीं हमको पता है। और तो हम अंदर घुसे हुए थे। उसके बाद बोला कि अरे बेड के नीचे भी घुसा हुआ है। अब बेड के खींचे से अंदर से खींच के हमको और फिर बाहर ला करके मारा गया। और वहाँ पे कुछ सीनियर आए जो नशा में पीले थे। तो हम बोले कि भैया हमको बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा जा रहा है। सर पे 10-12 लाठी मारा। मेरा लगा कि सर फट जाएगा। और उसके बाद हम चिल्लाने लगे कि भैया हमको मार देगा। तो धर रहे थे लेकिन फिर भी कोई नहीं हमको बचा रहा था। और झूठ मूठ के बस दिखावा के लिए अमर आज़ाद भैया का एक छोटा भाई है पवन भैया, वो मतलब कि मामला को लड़ाई झगड़ा के मतलब संलिप्त रहते हैं और वो मामला को मतलब कि बढ़ाते हैं। और अमर आज़ाद भैया जो हैं वो इस मतलब कि झूठ मूठ का एक दिलासा दिलाते हैं, ढोंग करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और मामला को मतलब अथी करवाते हैं, मैनेज करवाने का काम करते हैं। और उनका एक लोसपाई गुट का 10-15 बच्चे हैं जो हमेशा नशा के धूत में होकर हर टाइम। गुट का आप कहे नाम ले रहे हैं? लोसपाई गुट वहाँ पे मतलब कि देखिएगा तो वो एक तरह से जो अमर आज़ाद भैया हैं लोजपा का प्रदेश प्रवक्ता है। और अपने मतलब कि वहाँ पे परफेक्ट का 12-10 साल से चुनाव हुआ नहीं है। और वो अपने आप को बोलते हैं कि हम हॉस्टल का परफेक्ट हैं। और हॉस्टल का परफेक्ट मतलब कहते हुए भी और मतलब उनका बात मनवाते हैं लोगों से। तो किसी तरह के घटना होता है तो हम लोग उन्हीं के पास जाएगा। बेशक है आप कहिएगा कि हम इस बिल्डिंग का मुखिया है तो हमारा जो प्रॉब्लम होगा आप ही के पास जाएंगे। तो शाम के बात हुई थी, मेरा एक फ़ोन था वो अभी बैग में रखे हुए हैं। वो बोले थे कि कोई दिक्कत होगा तो हमको फ़ोन करना। फ़ोन जैसे ही हमने निकाला बात करने के लिए तो मेरा फ़ोन को मार करके लाठी से बुकनी कर दिया गया। वो फ़ोन आप दिखाते हैं, हम अभी दिखा देते हैं। लोसपाई गुट कहने का मेरा यही है कि वहाँ पे जो भी नीचे हैंडीकेप्ट रूम था वो लोजपा का कार्यालय बन के रह चुका है। आप वहाँ जा करके देख हॉस्टल में लोजपा कार्यालय, हॉस्टल राजनीतिक का गढ़ बन चुका है। ये देखिए मेरा मोबाइल है, ये मोबाइल फोड़ दिया गया है जिससे हम संपर्क करना चाह रहे थे। जो भैया लोग हमको दिला पढ़ाई लिखाई करते थे इसमें हम चूँकि अभी लॉकडाउन में सब क्लासेस बंद थी तो हमको यही सहारा था ऑनलाइन क्लास करने का। और हम क्या करते हैं आपके? हमारे पापा गांव में मजदूरी करते हैं और किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाएँ कि वहाँ जा कर के पढ़ लिख करके कुछ करेंगे। हमारे मन में भी यही सपना था कि हम लोग यहाँ पढ़े लिखेंगे और अपने परिवार का जो स्थिति है उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। और लेकिन यहाँ पे आने के बाद इस तरह का माहौल बना है। और जो हमारे सीनियर भैया द्वारा दिलासा दिलाया गया कि हम बचाएंगे तुम लोगों को, हमारा भाई के समान है, जब फ़ोन से संपर्क कर रहे थे तो वो सब तोड़ ताड़ दिया गया। कुल मिलाकर के मतलब यही हो रहा है हॉस्टल में कि जो मेरे विचारधारा को मानेगा वो हॉस्टल में रहेगा। ये चुनौती ओपनली बोला जाता है। पवन धारा यानी क्या विचारधारा उनकी या उनकी पार्टी की या उनकी वर्चस्व की या उनकी दादागिरी? देखिए उनके बोल सकते हैं हम लोग उनकी विचारधारा दादागिरी की भी बोल सकते हैं, वर्चस्व की भी बोल सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे हम लोग जिस कास्ट से आते हैं, मूसर समुदाय से आते हैं, मतलब कि वहाँ पे 10 से 4 बच्चा 5 बच्चा वहाँ पे रहते थे पहले। और एकाएक लगा कि 100 बच्चा यहाँ आ गया है। 100 बच्चा आने के बाद अच्छी बात है ना? नहीं तो उनको अच्छी बात कैसे लगेगी? उनको लगेगा कि इसमें मेरा झंडा नहीं नट होता है, ये लोग पढ़ने में संलिप्त रहता है, हम लोग कुछ कहते हैं तो रोड पे नहीं जाता है। जबकि जो भी सामाजिक मुद्दा होता है तो हम लोग हमेशा से आगे तत्पर रह के जो मतलब कि समाज के लिए उचित रहता है उस मुद्दा के लिए हम लोग रोड पर भी उनके साथ बहुत बार उतरे हैं। लेकिन अब वो पॉलिटिकली चाहेंगे कि मेरा झंडा ढो,
साथे चले तो ये चीज़ तो संभव नहीं है। से कहा जाए तो ये झंडा आपके नहीं ढोने के कारण ही आपको मारा गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक मामला उसमें आ जाता है कि हम लोग को इस तरह के भी अति करने के लिए नहीं साथ देते हैं, तो इसके लिए भी पहले आप 8-10 थे और अभी आप लगातार जो है आपके समाज के बच्चे वहाँ आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा संलिप्त रहते हैं और वो कहते हैं जो वहाँ दादागिरी करते हैं जिसका आप नाम ले रहे हैं, उनका कहना है कि आप मेरा बात सुनिए, मेरा पार्टी का झंडा उठाइए, मेरा काम करिए, तब हम आपके साथ रहेंगे, मतलब हैप्पी से रहेंगे, या नहीं तो आपको पीटेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे कि मनीष भैया को देख लीजिए, मनीष भैया थोड़ा सा कुछ मामला हुआ था फेसबुक को पोस्ट को लेकर के हुआ। मनीष पासवान जी, मनीष पासवान जो हैं उनके, और उसके बाद कुछ दिन पहले एक प्रियांशु भैया, उनको भी मारा गया था यही विचारधारा को लेकर के। पढ़ाई होती है या उन छात्रों के जो उपद्रवी छात्र उनके द्वारा मारा पीटा होता है? मारपीट भी होता है। और छात्र यहाँ देखिए कि अभी बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है? विनीत कुमार। आपको भी कल मारा गया है? हाँ, कल हमको भी मारा गया। रूम पढ़ रहे थे, उसके बाद खींच के मारा गया। क्यों, कुछ बताया या ऐसे ही रूम में घुसा और अंधाधुंध मारना शुरू? वो कल वाला लड़ाई को लेकर समझा कि हम भी लड़ाई में शामिल थे, लेकिन हम शामिल नहीं थे। उसको बार बार बोलते रहे हम नहीं थे, तब पर भी हमको खींच के मारा। क्या करते हैं आपके पापा? मजदूरी करते हैं गांव में। कहाँ से आप हैं? कहाँ के रहने वाले? हम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से। बेगूसराय से। यस। तो आपको बिना मतलब मारा? हाँ, बिना मतलब हम बोलते रहे लेकिन नहीं सुना, तब पर भी खींच के मारा हमको। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंटू कुमार हुआ। मंटू कुमार। आपके पापा क्या करते हैं? कहाँ से हैं आप? हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं। यस सर। और क्या हुआ था मंटू जी? कल तो 2 दिन से हम हॉस्टल में थे नहीं। मेरी ममानी का काफ़ी सीरियस अब लीवर डैमेज हो गया है, जिसके कारण इलाज में हम काफ़ी व्यस्तता थे। लेकिन छात्र सुने कि छात्र हॉस्टल में कुछ आपस में अपने समाज के बच्चे लड़ गए हैं। तो कल हम 10 बजे रात्रि में हॉस्टल में जब आते हैं तो आज़ाद भैया के एक भाई हैं पवन भैया एक लेटर लेकर के आए हैं मीटिंग के लिए। तो उस मीटिंग का लेटर को हम लोग पढ़ रहे थे, मेरे ही रूम में आ गए, हम कपड़ा खोल ही रहे थे, वो आया था लेटर को पढ़ रहे थे। तो उसमें मीटिंग का जो टाइमिंग था 10 बजे रात्रि किया हुआ था। तो उसी को हम लोग बोल रहे थे कि पवन भैया रात्रि में मीटिंग करना अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से देखा गया कि जब कोई लड़ाई के मुद्दा पर निष्कर्षण के लिए, फाइनल निष्कर्षण के लिए 10 रात्रि में मीटिंग हुआ है तो दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं। इसके अच्छा है कि आप 2 बजे दिन में या 4 बजे शाम में करवा दीजिए। तो लगे हम है ना, कोई कुछ नहीं करेगा। और वो हम लोग उनके लेटर पढ़ रहे हैं, तब पर उधर बगल वाले हॉस्टल में थे सबकल में मांझी समाज के बच्चों को रूम में कुछ हम तो देखे नहीं, मतलब जाकर देखे नहीं, क्योंकि इतना मार हो रहा था कि अगर हम लोग जाते तो हम लोगों को वहाँ से लौटने नहीं दिया जाता। तो हम लोग देखे बाहर निकले तो ऊपर बगल वाला हॉस्टल में सबको खींच के मार रहा है। किसी तो लोग डर से किसी प्रकार से अपना जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। और रात्रि में पूरे हॉस्टल स्टूडेंट को हम लोग किसी तरह से अपना निकलवाए। और कुछ लड़का फंस गया, काफ़ी फ़ोन करके रो रहा है। हम लोग बोले कि अब जो भी होगा वहाँ रहो। तो उसको बेड के अंदर रात में सो गया, बेड के अंदर। उसके बावजूद भी कि तो फिर बाद में खुला के चेक कर रहा है कि यहाँ कोई फंसा हुआ है कि नहीं। कितना लड़का को लाइब्रेरी में 10 बार ऊपर नीचे किया कि हम कहाँ भागे, लेकिन छात्रावास भवन की इतनी ऊंचाई को कूद भी नहीं सकता है। लेकिन किसी तरह से हम लोग बोले कि जाकर तुम लाइब्रेरी में रहो। लाइब्रेरी में दिन भर रात भर गुजारा, फिर सुबह में आया है। हम लोग रात में पूरे हॉस्टल अपने मांझी समाज के बच्चा और कुछ रविदास समाज के बच्चे थे और कुछ रजक समाज के बच्चे थे जो काफ़ी प्रताड़ना झेला है, वो सभी भयभीत होकर के हॉस्टल से निकल गया। इसलिए हालांकि उनसे लड़ाई नहीं था, लेकिन जान रहा था कि एक्चुअली हम कई बार उनका विरोध कर चुके हैं या कई बार उनकी मुद्दों पर हमारा विचार नहीं मिला है, तो शायद वह गुरा हम पर न निकाल दे। इस भावना से मांझी की लड़ाई में उन लोग भी भाग आए हैं। और हम लोग रात में राजेंद्र नगर के एरिया में ऐसा ही कोई वहाँ किसी के दरवाजे पर बैठ के पूरा रात गुजारे हैं भूखे। अभी तक सुबह से एक अन्न नहीं खाए हैं। और पूरा परिवार का टेंशन अलग, छात्रावास में लड़ाई झगड़ा का टेंशन अलग, पढ़ाई का टेंशन अलग है। जात देखकर किया गया यह बिल्कुल साबित हो चुका है, क्योंकि एक रूम में 10 लड़का रह रहा है, उसमें 8 किसी अन्य जाति का लड़का है और 2 मांझी जाति का बच्चा है। अगर उन्हें ऐसा इंटेंशन रहता कि जूनियर जो गलती किया उसको मारेंगे तो और लोगों को मार सकता था, लेकिन वहाँ पर मांझी समाज के ही बच्चों को केवल पीटा गया। जिसमें विकास कुमार और बबलू कुमार का आज पटना यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा है। वो लड़का एकदम पूरा चोटिल हो चुका है, 50 लाठियां बजा गया है। और बचाने के नाम पर पवन भैया, आजाद भैया के भाई हैं पवन भैया, उनको हाथ को पकड़ लिए। अगर आप में क्षमता नहीं है बचाने की, आप दूसरे को हाथ को पकड़ लेते, ऊपर से 10 को डिंगा रहा है। ये बचा रहे हैं या पिटवा रहे हैं?
ये दोगली नीति हमको बहुत खराब लगा। और उनको पर्सनली तौर पे आज़ाद भैया और पवन भैया से मेरा काफ़ी भाईचारा रहा है, काफ़ी दिल में हमको बसते हैं। हम आज ओपिनियन आपके चैनल पर बोल रहे हैं। हमें हमेशा उनके कार्यों को मैंने हमेशा मतलब पसंद किए हैं, लेकिन उनकी यह दोगली नीति मुझे कल पता चला कि ऐसी दोगली नीति, ऐसी दोगली प्रवृत्ति भी होता है। अगर जिस व्यक्ति में बचाने की क्षमता नहीं हो तो अगर लड़ाई भिड़ जाए उसमें बचाना नहीं चाहिए। तो पवन भैया पकड़े होते, भले नहीं मार रहे थे, लेकिन पवन भैया के जो लोग हैं वो उसको लाठी बजारे जा रहे हैं। अरे तो उससे अच्छा भगवा दीजिए ना, पकड़े हुए काहे को हैं? जब बचा नहीं पा रहे हैं तो पकड़े हुए काहे? हम लोग जब तक सरहती हम लोग को प्रशासनिक सुरक्षा प्रोटेक्शन नहीं मिलती है तब लोग, हमारे बच्चे इतने इंटरमीडिएट, हमारे जो समाज के बच्चे हैं लगभग इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे हैं और काफ़ी ये सब अभी मैच्योर नहीं है और ये सब काफ़ी भयभीत हुए। हम लोग अभी इतना सक्षम, चेहरा पे सबका दिख रहा है, बहुत सारा सब बच्चा है ये सब इंटरमीडिएट कि यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके चेहरे को आप देखिए तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर एक भय है। इन लोग बच्चे, आप किस क्लास में हैं और आपको भी मारा गया है कल? कोई मारा गया है किस क्लास में हैं? BA Part 1 में। कहाँ के रहने वाले? मसूरी का। पापा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। कहाँ आपको चोट लगी? कितना उम्र होगा आपका? 16 साल, 16, 17 साल। ये पार्ट 1 में 16 का 17 साल हो रहा। रड से मारा गया। हाँ, रड था, लाठी था। हम लोग वहाँ लड़ाई हुआ, वहाँ जो मार रहे थे तो हम लोग देखने गए। वहाँ देखने गए तो शायद पहले से भी मतलब कि रैगिंग करने का उनको, अगर जो कोई आदमी अगर नहीं बात माने और वहाँ का वो नियम, रैगिंग भी होता है। हाँ रैगिंग होता है उस टाइम जब जो नशा कर लेता है और वो अपना समाज को नहीं मतलब चुन करके मुसर समाज को, मुसर समुदाय को, बच्चे को रैगिंग किया जाता है। और वो अगर रैगिंग नहीं मतलब अगर कोई ज़्यादा कुछ बोल दे उसको मारा जाता है, धमकाया जाता है। और रही बात तो जूनियर बच्चा से, खासकर मुसर समुदाय से, जूनियर बच्चा से रात को गांजा, सिगरेट, खैनी, बीड़ी, गुटखा सब कुछ मंगवाता है और नहीं लाने पर उसको भयभीत किया जाता है, मारा जाता है। और वही बात रहा हमको बोला गया था कि गांजा लाने के लिए, तो हम नहीं गए लाने। तो नहीं लाने गए तो वहाँ पे जो लड़ाई हुआ वहाँ हम गए। वहाँ जाने पर तो कोई जिसको जो बोला था हमको लाने के लिए उसको नहीं लाया, तो वो हमको बोला कि मुसर है, उसे मुझको है। तो हमको भी मारा, मतलब कि 2-4 आदमी हमको ऊपर आए दौड़ गए। तो हम लोग भागे थे, पीछे से भी 2 आदमी पकड़ के मारा हमरा। 2 लाठी हमको पड़ा है, 2 लाठी लगा। तो हम फिर वहाँ से छूटे तो वहाँ से फिर भागे। हम वहाँ से भागे तो फिर वहाँ से उसके बाद हम लोग राजेंद्र नगर आए रात ही को, उसी टाइम आ गए हम लोग। उसके बाद इस स्थिति में आप उसी स्थिति में आगे बाहर आ गए। रैगिंग का मतलब ये है कि उनका जब मन करेगा तब वो करेंगे। अब वो करेंगे तो बस मांझी समाज के ही, मतलब जैसे कि हम मांझी समाज में आते हैं तो कल मेरे साथ हुआ, मतलब कि परसों जैसे लड़ाई हुआ, कल शाम को रैगिंग बैठा दिए। मतलब सीनियर लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, रैगिंग बैठा दिए। हमको लगा, जैसे हम नीचे उतरे, हम जा रहे थे सामान लाने के लिए, तो हम जा रहे थे तो बुलाएं, बोले रे इधर आओ। हम गए, वहाँ गए तो बोले कि हमसे कुछ पूछते हैं तो हम जवाब देते हैं, लेकिन सीधा ये क्या मतलब हुआ रैगिंग का? मतलब उठा बैठी करो यार, ये क्या है? मतलब डायरेक्ट उठा बैठी करो, उठा बैठी करो, बस। क्यों? हम तो बोलना भी चाह रहे थे, लेकिन सीनियर है, क्या बोल सकते हैं। 5 बार उठा बैठी कर दिए, फिर बोला कि जाओ। हमें लगा कि ठीक है, हमारे साथ हुआ तो हुआ। तो फिर हम गए, बाहर गए और वहीं से मतलब कि 20 कदम के दूरी पर हम वहीं पर खड़े थे गेट पे, देख रहे थे कि क्या और कोई भी बच्चा के साथ होता है। हमारा एक दोस्त था, बोला कि चलो ना, छोड़ो ना, ये सब क्या देखता है। बोला नहीं, हमें देखना है भाई, हमारे साथ हुआ तो मतलब क्या और सबके भी साथ होता है। तो वही मतलब 2 मिनट 3 मिनट इंतज़ार किए, 4 मिनट इंतज़ार किए, देखें तो और मतलब मांझी समाज का गुजरा तो उन लोग को भी करवाया उठा बैठी। हम बोले ठीक है, ये तो वो हमारे समाज का है तो करवा दिया, ठीक है। फिर एक लड़का मतलब गेट साइड से धोखता हुआ गया, उनके समाज का था। हमें लगा ये तो हमारे रूम का भाई, इससे करवाएगा, हमारा मतलब हमारा अथी है, जूनियर ना सीनियर है, मतलब हमारे अथी का है, तो वो हाँ बैचलर है, मतलब हमारे पास। तो हमें लगा कि इससे भी करवाएगा, लेकिन नहीं, वो सीधा चला गया। हमें लगा भाई हम ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, जबकि वो उनके समाज का है। तो हमें लगा क्या हो रहा है भाई, हमारे साथ होता है उसके साथ नहीं होता, ये कोई मतलब नहीं हुआ। हमें बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं ना, कुछ बोल नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। उतना हुआ तो हुआ, लेकिन बहुत
दिक्कत गलत लगता है ये सब। मतलब कि सर हम मांझी तो क्या हमारे साथ ऐसा होगा, और वो मतलब उनके कास्ट का है तो क्या उसके साथ नहीं होगा। बस दिक्कत लगता है, बहुत गुस्सा आता है अंदर। मतलब क्या कर सकते हैं, वहाँ पर बोलने का कोई शब्द नहीं है कि क्या बोलें। बस फिर भी लड़ाई उड़ाई देखते हैं, साल में लगभग साल में 1-2 मतलब हो ही जाता है लड़ाई, वैसा लड़ाई देखते हैं। और ये लड़ाई देखें मारा माथा फाड़ा फाड़ी, मतलब कि तो थोड़ा और डर बैठ गया है कि डर लगता है बोलने से भी। आप लोग खाएं? नहीं, कुछ तो खाए नहीं है, लेकिन अभी तक भूखे हुए हैं, क्या कर सकते हैं। जाने में भी डर लगता है कि अगर गए तो मारेगा सब। मतलब हालत तो देख रहे हैं ना, भागे ही एकदम। मतलब पढ़ के तुम सो ही जा रहे थे कि 12 बजे हल्ला हो रहा है कि साला मारो मारो मारो। ये कौन मतलब है भाई, मारो 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 भाई। कल तुम शाम को बैठाए हैं कि सब समझौता हो गया, और बोल रहे हो कि मारो मारो, ये क्या है। मतलब डर लगता है कि साला अब क्या हॉस्टल जाएं कि ना जाएं। मिलने गए थे जो SST मंत्री हैं बिहार सरकार में, संतोष कुमार सुमन जी से, तो उनसे क्या बातचीत? ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे सीनियर से बात हुई है। सीनियर गए थे? हाँ, हम लोग नहीं गए थे। बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? छात्रावास का जो मान सम्मान था, हमारे जो अम्बेडकर छात्रावास है, वहाँ से रामविलास पासवान जैसे हस्ती निकल चुके हैं। वो छात्रावास का मान सम्मान को ये लोग बेच दिया है। ये लोग सावित्रीबाई फुले के जयंती के दिन लड़की का डांस करवाता है और ऑर्केस्ट्रा करवाता है। लड़की का कुछ दिन पहले आप लोग को पता होगा, वीडियो ये लोग का वायरल हुआ था डांस उस कराने का लड़की उड़की के साथ। तो ये लोग जो छात्रावास का जो नाम बना हुआ है, ये लोग को बर्बाद कर दिया ये लोग छात्रावास के नाम को। तो यही सब चीज़ है कि माहौल पूरे तरह से गंदा कर दिया है। ना तो पढ़ाई का माहौल है बचा है, और ना ही वहाँ पे लड़का बढ़िया से रह सकता है। वैसा डर का माहौल हो गया कि हम लोग जा नहीं रहे वहाँ पे। आप क्या पढ़ाई करते हैं वहाँ? पाठवान में ऑनलाइन कराए हैं जी। जो लड़ाई झगड़ा हुई आपके सामने हुई? जी आप लोग को भी मारा गया? जी, हम लोग भाग गए वहाँ से। वहाँ से आप लोग भाग गए थे? जी। तो समस्या 2 है। एक समस्या है कि इन बच्चों का कहना है कि हमारे जाति को देखकर जो है रैगिंग किया जाता है, उठक बैठक कराया जाता है। तो वहीं एक छात्र का कहना है कि हमारे ही रूम में 8 और बच्चे थे जो अलग अलग जाति से थे, लेकिन उनका टारगेट सिर्फ मुसहरों पर था। उनका कहना था कि ये मुसहर है, इसको मारो। दूसरा तर्क इन्हीं बच्चों का है कि ऐसा नहीं है कि वो पासवान को नहीं मारते हैं। इनका कहना है कि उनके विचार से जो सहमत नहीं होते हैं, जो उनका सिद्धांत है उससे वो सहमत नहीं होते हैं, तो चाहे वो उनके ही कास्ट का क्यों ना हो, उनको भी वो मारते हैं और भरी सभा में बेइज्जत भी करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये दादागिरी की बात हुई कि अगर आप मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं तो हम आपको मार करके ये बात सुनवाएंगे। और दूसरा कि हम इस हॉस्टल के, यानी जो अम्बेडकर छात्रावास है महेंद्रू में, उस हॉस्टल के हम सुप्रीमो हैं, और जैसा हम कहते हैं, अगर हम LJP को सपोर्ट करते हैं तो आपको LJP का झंडा ढोना ही होगा। जैसे इन छात्रों का कहना है कि कोई भी रैली होती थी तो उनका कहना था कि तुम मेरे पीछे पीछे चलो, अगर नहीं चलोगे तो हम तुमको टारगेट में रखेंगे, और जिस दिन मौका आएगा उस दिन उस मौका को निकाला जाएगा। यही कल रात में जो है अम्बेडकर छात्रावास महेंद्रू में हुआ। वहाँ बच्चे रहते हैं, खास करके दलित महादलित परिवार से बच्चे रहते हैं, समाज से बच्चे रहते हैं, और उनको टारगेट किया गया और उनको मारा गया। वो कल रात राजेंद्र नगर रहे, और आज वो अभी जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके आवास पर हैं। इनका कहना है कि जब तक पूरे मामलों को अच्छे ढंग से जो है कानूनी रूप से सुलझा नहीं दिया जाए तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग को डर है कि कहीं हम गए तो हमें दोबारा ना मारे जाए, और हम क्या कर सकते हैं, इनका ये कहना है। बहरहाल वीडियो कैसा लगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।